बाइबल बताती है तीसरी बार जब शिमशोन ने गलत उत्तर दिया तो स्क्रिप्चर बताती है दिलाइला ने उसे अपने गोद में क्या किया या अपने घुटनों पे क्या किया, उसे सुलाया। वो इतना कंफर्टेबल हो गया था गलत रिश्तों में। आप कंफर्टेबल नहीं हो सकते गलत रिश्तों में, आप कंफर्टेबल नहीं हो सकते गलत जगहों पे, आप कंफर्टेबल नहीं हो सकते गलत चीजों में। वो कंफर्टेबल, उसे मजा आ रहा था उस गोदी में सोने में, कंफर्ट आ गया। गलत चीजों में कैसे कोई कंफर्टेबल हो सकता है? एक तो टॉलरेट किया, दूसरा क्या हो गया? ही इज गॉट कंफर्टेबल। गलत चीजों में कंफर्टेबल, अब गलत लग ही नहीं रहा है उसको। फेमिलियरिटी एक नशे की तरह है, आदत लग जाती है इसकी। आज पाप के सारे आदत तोड़ दो और ये नशे निकाल दो, और जितने नशे उसे हटाओ, और खुदा के वचन का हालेलुया एक अद्भुत नशा आपके अंदर होना चाहिए। आमीन। जब वचन अंदर आएगा बाकी चीजें निकलनी शुरू हो जाएंगी। हर बार शिमशोन उठ रहा है, बाहर जा रहा है, 3 बार हो गया, पर तभी भी किसकी गोदी में सो रहा है? दलाइला। तीसरा डिस्क्लोजर, वर्स 17 क्या कहता है पता है? ही टोल्ड हर ऑल हिज हार्ट। 17वां वाक्य कहता है कि उसने अपने दिल की सारी बातें क्या कर दी? उसे बता दी। आपको पता है इस पूरे अध्याय का सबसे खतरनाक वर्स यही है, रियली एटलीस्ट द मोस्ट ट्रेजिक वर्स। ये नहीं कि वो गिर गया, ये नहीं कि वो बाल कट गए, पर ये कि वो अपना दिल उस औरत को देने के लिए तैयार था। दिल की सारी बातें उसने क्या कर दी? मैं आपसे पूछूं, कभी हुआ है आपके साथ कि आपने किसी को अपने दिल की बात करी और उन्होंने पूरे दुनिया में उसका ढिंडोरा पीट दिया? कोई है यहाँ पे जिसने खुलकर किसी को अपनी कुछ बातें शेयर करी और सारी चीजें आउट कर दी? आपने अपनी पूरी जान लगा दी उस चीज पे और किसी ने उसे ऑनर नहीं किया। शिमशोन ने अपने हृदय की सारी सीक्रेट्स क्या कर दी? प्लीज हर चीज खोलकर मत बोलो, कुछ चीजें रखो। उसने सब कुछ खोल के उस औरत के सामने बता दिया जिसका मकसद सिर्फ उसे क्या करना था। और चौथा और आखिरी, नॉर्मलाइजेशन। ये कोई भी प्रचार नहीं करता है। जब तीसरी बार फिलिस्ती आए ना, वो उठता है और चलकर चला जाता। उसके लिए ये सारी चीजें क्या थी? नॉर्मल। उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि हर बार तो किसी के घर में है और हर बार तो फंस रहा है, और उसके बाद भी उसके लिए क्या है? नॉर्मल। ऐसा कैसे आपके लिए हर चीज नॉर्मल हो सकता है? बार बार आप एक ही साइकिल में गिर रहे हो, नॉर्मल हो गया। बार बार एक ही तंगी में हो, नॉर्मल हो गया। बार बार एक ही अडल्ट्री में हो, नॉर्मल हो रहा है। बार बार एक ही प्रॉब्लम में हो, नॉर्मल हो रहा है। अरे नहीं सर, व्हाई आर यू गेटिंग? नॉर्मलाइजेशन इज सो डेंजरस। आप नॉर्मल नहीं रह सकते। वो बिल्कुल क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। उसके लिए ये सारी बातें क्या थी? नॉर्मल थी। सारी बात नॉट नॉर्मल। ये नॉर्मल नहीं है। तो कह रहा हूं ये नॉर्मल नहीं है। जब भलाई ना प्राप्त करो और एक ही साइकिल में बार बार गिरो, ये नॉर्मल नहीं है। इट इज नॉट नॉर्मल। इट इज नॉट नॉर्मल। एक ही बीमारी में बार बार गिरते जा रहे हो, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। इट इज नॉट नॉर्मल। एक ही पाप में आप बार बार गिरते जा रहे हो, इट इज नॉट नॉर्मल। डोंट नॉर्मलाइज सिन। किसी ने मेरे को पिछले हफ्ते कहा, अगर आप ऐसे ही पाप का प्रचार करते रहोगे तो आप कई लोगों को खो दोगे। मैंने उनको बोला ये भी झूठ है। एक टाइम ऐसे इतना बड़ा होगा,
हम पाप का प्रचार नहीं कर रहे, हम ये प्रचार कर रहे हैं कि प्रभु का प्रेम तेरे किसी भी पाप से बड़ा है, और पाप को छोड़कर अगर आप प्रभु की ओर आ जाओगे, हालेलुया, आपके लिए जो प्रभु ने किताबों में लिखा है, आमीन, आप सोच भी नहीं सकते हो। प्रभु यीशु के नाम में आज मेरा प्रार्थना यही है कि नॉर्मलाइज मत करना। जब आप रात को सो जाओ बिना बाइबल पढ़े, आपको समझ आना आपके अंदर कुछ दिक्कत है। पूरे दिन में बिना बाइबल पढ़े या प्रार्थना करे या खुदा का नाम उठाए आप निकाल देते हो, तो समझ जाना कुछ तो गड़बड़ है। डू नॉट नॉर्मलाइज इट। इसने सब चीज क्या करा? नॉर्मलाइज। इट वॉज नॉर्मल फॉर इट, इट वॉज नॉर्मल फॉर इट। ये चार चीजें जब हमारे लाइफ में आ जाती है, आप समझ जाना दलाला ने पूरी तरीके से क्या कर लिया? झगड़ लिया। इसमें से निकलना है एक ही तरीका है, अगले हफ्ते आना पड़ेगा। तू राजा